Hello students, so this GS paper UPSC has given you a message, तुम डाल मैं पात टोटली शॉकिंग पेपर था। जैसा एक आइडिया रहता है कि वी हैव टू वर्क ऑन PYQ सो दैट वी हैव ए आइडिया वी कैन एंटिसिपेट क्वेश्चन, तो वो भी एक ट्रेंड मिस हो गया। स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे, वो भी ट्रेंड उन्होंने मिस किया। अब टोटली मतलब आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आया है। स्टार्टिंग में सेट वाइज, सेट डी में तो स्टार्टिंग के पूरे हिस्ट्री के 20-21 क्वेश्चन है, एंड इवन देर आर केस स्टडीज ऑल्सो जो कि प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती थी। फैक्चुअल क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है फ्रॉम एंशंट हिस्ट्री, जो कि स्टूडेंट मिस करके जाते हैं 9 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर 7 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया एंड हिस्ट्री 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर around 11 question, environment around 10 question, economics 12 question, geography especially Indian mapping part 7 question, world mapping 1 question, IER से 9 question आए हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन था, वो इसी में इंक्लूड किया हमने। साइंस एंड टेक 17 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स 1 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी 9 क्वेश्चन, गवर्नेंस 2 क्वेश्चन। ओके, सो आइडिया अबाउट एलिमिनेशन टेक्निक वो काफी एलिमिनेट कर चुके हैं। तो पोस्ट कोविड आइडिया हियर, चाहे वो आपका एसए पेपर है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, तो यूपीएससी इज रियली सीरियस अबाउट द एग्जाम। तो टोटली पैटर्न एक चेंज नजर आया है, और वी कांट से कि नेक्स्ट ईयर ऐसा ही कुछ फॉलो होगा। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफी बढ़ गई है, ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर होने क्या वाला है 2027 में, तो वी कांट प्रिडिक्ट। तो वी हैव टू वर्क ऑन स्टैटिक ऑल्सो, वी हैव टू चेक PYQ ऑल्सो, बट मोर और लेस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड यू हैव टू प्रिपेयर प्री कम मेंस। तो आप ऐसा नहीं कि प्री पहले प्रिपेयर करके प्री एग्जाम देंगे, तो आपको मेंस का भी साथ के साथ प्रिपेयर रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो मेंस ओरिएंटेड रहते थे, बट हमें उनमें से क्वेश्चंस दिखे हैं इस बार प्रीलिम्स में, तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं अभी, जिसको सीसेट भी देना है, तो कट ऑफ तो कम जाने वाला ही है ऑब्वियसली, तो आप अपने सीसेट पे फोकस करेंगे। सबके लिए डिफिकल्ट था, सबके लिए डिफिकल्ट था। किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, जिसका एथिक्स गवर्नेंस पे कमांड रहा, उनके लिए एक एडिड एडवांटेज रही है पेपर में, बट अदरवाइज ओवरऑल मतलब पूरा राजेंद्र नगर बोलो, यूपीएससी के सारे सेंटर्स बोलो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलो, सबके लिए झटका है एक पेपर, ठीक है। तो झटका तो लगा है पेपर को देख के, ठीक है जी। तो वी विल मेक स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट ईयर कि कैसे क्या करना है, बट जिसके कंसेप्ट क्लियर थे, जिसका बेस क्लियर था, जिसकी ओवरऑल प्रिपरेशन थी, उनको एडिड एडवांटेज मिलेगा। पेपर अगर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ कम जाती है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को बड़ा झटका लगता है, बट जैसे प्रीलिम्स आपका निकलेगा तो अच्छा लगेगा। और पेपर इजी होता है तो सबको एक उम्मीद रहती है कि मेरा प्री होगा 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 होगा, जो कि 2025 में हुआ था, बट कट ऑफ 91.66 चला गया था, और जब प्री नहीं हुआ फिर पूरे साल भर वो रोए थे। तो ये पेपर ऐसा है कि 2023 में जैसा झटका लगा था वैसा है, उससे थोड़ा ज्यादा ही झटका लगा है, बट मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट तो क्वालिफाई करेंगे ही ना। तो जिनका थोड़ा सा कंसेप्ट पे कमांड अच्छा था, तो उनका क्लियर होने वाला है ये एग्जाम। यू फोकस ऑन योर सीसेट पेपर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।